हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट जीके जीएस गुरु पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 25 ऐसे क्वेश्चंस को बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी बीएड वाले एंट्रेंस टेस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज की क्लास में फिर से 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। चलिए फटाफट से आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। पहला नंबर सवाल यानी आज की क्लास का 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। किसी भी असंतुलित बल है उसके द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है हमेशा शून्य माने जाते हैं, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है बिहार के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम से छूटा हुआ नहीं है, हर एक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं और सेम टू सेम यहाँ पे ऑप्शन के साथ। चलिए आगे चलते हैं। तो मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती जो होते हैं मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसीलिए ये काफी ज्यादा चमकते। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए लोहा का क्यूरी ताप होता है। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है जरा बताइएगा। लोहा का क्यूरी ताप जो होता है याद रखिएगा 770 डिग्री सेल्सियस होते हैं। याद रखिए कभी कभी आपको केल्विन में देके भी कंफ्यूज किए जा सकते हैं, लेकिन क्यूरी यहाँ पे सी से वर्ड भी है तो क्यूरी जब आपसे पूछेगा तो हमेशा आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है 770 डिग्री सेल्सियस। गैसों के मिश्रण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया है, तो संभव न हो ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया गैसों के मिश्रण हेतु आवश्यक शर्त मानी जाती है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। याद रखिएगा हमेशा जो होता है किस प्रतिबिंब पर बनाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इस प्रश्न का रेटिना जो होता है बिल्कुल इसके किस भाग पे बनाता है, तो रेटिना पे बनाती है प्रतिबिंब। यानी जो कि आपके जो व्हाइट वाले भाग होते हैं, व्हाइट वाले भाग के पीछे जो होते हैं मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है। वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये समताप मंडल यानी ऑप्शन नंबर बी। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे याद रखिएगा। 33 नंबर है, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी। प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लॉक कर लीजिए। अग्नाशय किससे स्त्रावित होती है। अग्नाशय जो होता है हमेशा इंसुलिन से स्त्रावित होती है। किससे। इंसुलिन से अग्नाशय स्त्रावित होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण बताइए। घनत्व के कारण बादल जो होते हैं वायुमंडल में तैरते रहते। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, तो ये एफजे बैटिंग ने ऐसा पहली बार किया था। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो ये जो होता है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। तरंगदैर्घ्य भी सबसे ज्यादा उसी में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जब आपसे पूछी जाती है तो साथ रखिएगा आवर्त। रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन जो होता है इसको हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल सकता है। किस फसल में एजोला एनोविना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। एजोला एनोविना जो होता है जड़ में पकड़ लेता है और एक प्रकार के जैव उर्वरक होते हैं जो कि चावल की खेती में यूज किए जाते हैं। फेरोमेंस पाए जाते हैं। फेरोमेंस जो होते हैं ये कीटों में पाए जाते हैं। कहाँ पे। कीटों में पाए जाते हैं। चिलगोजा किससे प्राप्त की जाती है। ये पाइनस से प्राप्त की जाती है, याद रखिएगा। हरा प्रोटोजोआ का नाम से जाना जाता है। युगलिना जो होते हैं एक प्रकार के हरा प्रोटोजोआ है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, तो ये सेमीकंडक्टर सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वायु तक पाया जाता है। वायु तक जो होता है हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है, तो ये रेस्पिरोपाइरोमीटर कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला पहला देश राज्य कौन सा है, तो केरल जो है भारत में पड़ता है और इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करता है। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, हमेशा उत्तर की ओर संकेत करेगी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है। ये सन माइक्रोसिस्ट जो होता है जावा के आविष्कारक है। लास्ट क्वेश्चन है अभिसारी लेंस हुआ होता है जो क्या होता है, तो किरण एकत्रित करता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।